केवल भगवत नाम कीर्तन करिए। कहाँ करे महाराज? अरे जहाँ मन करे वहां करिए। सवेरे करे कि शाम को करे महाराज? अरे जब मन करे तब करिए। नहा के करे कि बिना नहाए करे महाराज? अरे जहाँ मन करे जैसे मन करे करिए। दिन में करे कि रात में करे महाराज? मैंने जानते हैं क्यों जीव प्रश्न करता है, कैसा हूं महाराज मना कर दे जपे के ना पड़ो बस। गोस्वामी जी मालूम है क्या बोले? गोस्वामी जी बाबूजी चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं गोस्वामी जी, भाय कुभाया अनख आलस नाम जपत मंगल दिसी भाव से बोलिए। कैसे? अरे बोलिए भाव से। कैसे? भाव से। कुभाव से। कैसे? भाव बुझाता? भाव बुझाता? भाव अभी गा रहे थे, सीताराम 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 सीताराम, ये भाव से। अब कुभाव से किसी का मन नहीं है कीर्तन करने के लिए और उसको बरबस दिखाकर डरा कर बिठा दो, वो सीताराम 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 सीताराम। कुभाव से, क्रोध से, बहुत सीताराम सीताराम गाने वाले भाई सीताराम सीताराम ऐसे। और चाहे आलस में सवेरे उठने के बाद सीताराम। गोस्वामी जी कहते भाव से गाओ, चाहे कुभाव से गाओ, क्रोध से गाओ, चाहे आलस से गाओ, किसी भी प्रकार से यदि मुख से भगवान का नाम निकलेगा तो नाम जपत मंगल। कहां? दिशी दसहूं, दसों दिशाओं में जहां भी आप रहिएगा, किसी भी प्रकार मुख से भगवत नाम निकले आपका मंगल ही मंगल होगा। 10 गो दिशा मालूम है कहां कहां है? पता है बाबू? 10 गो दिशा पता है? नहीं मालूम आप लोग को 10 गो दिशा? 8 गो चारों तरफ है, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। महाराज तो चारे हुआ नहीं, उत्तर और पूरब के बीच में भी है ईशान कोण। उसी प्रकार पूरब और दक्षिण के बीच में है, दक्षिण पश्चिम के बीच में है, पश्चिम उत्तर के बीच में ईशान कोण, अग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण। 4 ये, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 ये। कितना हो गया? 8। जोर से बोलिए 8। एक थे ऊपर एक थे नीचे, कितना हो गया? 10। इसी को 10 दिशाएं कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं 10 दिशाओं में जहां रहिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण रहिए, चाहे कोना में रहिए, ऊपर हवाई जहाज में रहिए, तब न जाइएगा ऊपर, ऐसे कहां पहुंच जाइएगा। यदि आप हवाई जहाज में रहिए और चाहे नीचे कोयला के खदान में रहिए, धनबाद में खदान है तब न नीचे जाइएगा। ऊपर रहिए चाहे नीचे रहिए, जहां भी रहिएगा, जैसे भी भगवत नाम का जप करिएगा, आपका जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है। ये भगवत नाम की महिमा। बाबूजी एक जहाज उड़ रहा था, पूरा जहाज खचाखच भरा है। उस जहाज में एक महात्मा जी भी थे, माला बेचारे लेके जप रहे थे धीरे धीरे। तब तक पायलट ने भीतर से कॉकपिट से अनाउंस किया कि हमारा इंजन फेल हो गया है। अब इंजन फेल हो गया है, मेडे मेडे सुनाई पड़ जाए ना हो तो मेडे हो जाए। अब जैसे कहा इंजन फेल हो गया है, हम लोग बगल के एयरपोर्ट पे उतरने वाले हैं। सभी लोग अपना बेल्ट बांध लीजिए और देखिए जिंदा बचते कि क्या होता है।
उसी में एक जो महात्मा थे, वो जैसे सुने कि जहाज अब गिरने वाला है, खूब जोर जोर से सीताराम 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 लगे, सीताराम सीताराम कीर्तन करने। अगल बगल का आदमी पगला गया, हम लोग मरने वाले, सीताराम सीताराम। महात्मा बोले कोई नहीं मरेगा, कीर्तन गाओ सीताराम सीताराम। जहाज सकुशल उतर गया, जहाज सकुशल उतर गया। उतरने के बाद सभी लोग महात्मा से बोले, ये बताइए, हम लोग तो इतने डरे हुए थे और आप इतने मस्ती से सीताराम सीताराम कीर्तन करने लगे। बोले ये उपाय है मेरा बचने का। बोले वो कैसे? मैं जानबूझ के सीताराम सीताराम कीर्तन करने लगा, क्यों? यदि मर जाऊंगा तो मुख से सीताराम सीताराम निकलता रहेगा, और सीताराम सीताराम कहते यदि प्राण चल जाए तो भगवान को मुझे अपने धाम बुलाना पड़ेगा। अब मैं पापी आदमी हूं, मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं कि मुझे भगवान का धाम मिले। भगवान सोचेंगे यदि सीताराम करते मर जाएगा तो इसको बुलाना पड़ेगा, इसलिए इसको बचा के रखो, मरने मत दो। इसलिए मैं कीर्तन करने लगा कि जहाज बच जाए, हम लोग जिंदा बच जाए। कहने का अर्थ है हर परिस्थिति में, हर हाल में सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रही। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में।